कोई टेस्ट हैं जो आपने कंटिन्यूअस करना चाहिए कि मॉनिटर करें कि आपको कैंसर वापस हो रहा है या नहीं? हाँ, इनिशियली हम जैसे इवन बिफोर सर्जरी के लिए पेशेंट जाने से पहले भी हम भले उसको ब्रेस्ट कैंसर है लेकिन तो भी हम उसका एब्डोमेन, पेट और पेल्विस जो होता है बच्चादानी, उसकी भी जांच करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, अगर लगे तो सीटी स्कैन करते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि कहीं स्प्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है। बिकॉज वो अगेन इट प्लेज अ रोल, उसका एक रोल रहता है फॉर मैनेजमेंट, बिकॉज अगर स्प्रेड है तो फिर द मैनेजमेंट चेंजेस। और एक रहता है पेट स्कैन, अगर हमें कहीं पे भी थोड़ा स्प्रेड मिला तो हम पेट स्कैन करते हैं, जो एक न्यूक्लियर स्कैन है जिसमें एक दवाई इंजेक्ट होती है और पेशेंट को स्कैन किया जाता है कि कहीं कैंसर के सेल्स हैं तो वहाँ पे जाके अटैच होती है, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे स्प्रेड हुआ है, बिकॉज पेशेंट का मैनेजमेंट टोटली चेंज हो जाता है। वो होने के बाद जैसे पेशेंट का ट्रीटमेंट हो चुका है, उसके बाद आफ्टर अ ईयर पेशेंट इज अगेन, पेशेंट का वापस हम सोनोग्राफी करते हैं, मैमोग्राफी करते हैं कि मैमोग्राफी में कोई न्यू ग्रोथ आई है, कोई नई ग्रोथ आई है, कहीं पे कुछ नया प्रॉब्लम निकला है, कहीं स्प्रेड तभी नहीं था, सर्जरी के पहले नहीं था लेकिन अभी कहीं जाके स्प्रेड हुआ है, ये देखना पड़ता है। तो उसके लिए हम मैमोग्राफी करते हैं और सोनोग्राफी पेट का और बच्चेदानी का करते हैं, बिकॉज बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड है, बिकॉज इनका कॉमन पाथवे रहता है, जैसे डॉक्टर सावंत ने बोला, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो होते हैं, जो हार्मोन लेवल्स होते हैं, वो दोनों में कॉमन रहता है। इसीलिए हमें हमेशा जब हम स्क्रीनिंग करते हैं या इवन जब पेशेंट नॉर्मली आता है जस्ट फॉर स्क्रीनिंग कि भाई उसे कुछ नहीं है, हम हमेशा पेशेंट को पूछते हैं कि आपके फर्स्ट रिलेटिव्स में या किसी में भी, दादी में, नानी में, जो भी आपसे ब्लड रिलेटेड है, डिस्टेंट तो डिस्टेंट बट ब्लड रिलेशन में किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है, और सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर नहीं, बच्चेदानी का कैंसर हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे हमारा MRI ब्रेस्ट भी है, अगर हमें सोनोग्राफी में, काफ़ी बार सोनोग्राफी में कुछ लीजन्स हैं जो दिखते हैं, कुछ लम्स हैं जो दिखते हैं, वो मे बी बहुत ही छोटे हों लेकिन वो सस्पिशन रेज करते हैं कि भाई ये कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता। ऐसे कंडीशंस में वो लम्स इतने छोटे होते हैं कि हम उनको निकाल भी नहीं सकते, उनकी बायोप्सी भी नहीं कर सकते। सो ऐसे सस्पिशन में, और पेशेंट से 35-40 का है जिसमें हम सर्जरी नहीं एडवाइस करेंगे विदाउट एनी डायग्नोसिस, तो ऐसे कंडीशंस में हम MR स्पेक्ट्रो या MRI मैमोग्राफी सजेस्ट करते हैं। तो उसमें हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं पेशेंट को, और उसका एक स्टडी रहता है जिसमें हमें छोटे से छोटे लीजन जो सोनोग्राफी में नहीं दिखे, जो हमें मैमोग्राफी में नहीं दिखे, वो हमें MR में पिक हो जाते हैं। तो ये सारे टेस्ट जो हैं ये आप डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे करते हैं। ये सारे टेस्ट यूजुअली जैसे आजकल डायबिटीज़ हो या कोई और लाइफस्टाइल डिजीज़ हो तो लोग अपने आप जाके एक टेस्ट पैकेज ले लेते हैं हॉस्पिटल से और जाके वो टेस्ट करा लेते हैं, लेकिन कैंसर के लिए जो ये स्पेशलाइज स्क्रीनिंग्स होते हैं, ये क्या आप या कोई पेशेंट खुद से जाके कर सकते हैं या डॉक्टर के एडवाइस पे? इन दिनों हमारे पास वॉक इन पेशेंट्स बहुत हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस। अभी इसके दिस माइट बी द रीजन, ये रीजन हो सकता है कि कैंसर डिटेक्शन बढ़ गया है। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हमेशा से ब्रेस्ट कैंसर रहा होगा उतना, लेकिन डिटेक्शन और क्योर वो रेट इंक्रीज हुआ है। ये नहीं, मतलब आई डोंट नो, बट ऐसा नहीं होगा ऑब्वियसली कि अचानक से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ गया है, पहले भी रहा होगा लेकिन डिटेक्शन रेट बढ़ गया है, इसीलिए हमारी नजर में ज्यादा आ रहा है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे वाले लिंक्स पे क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन ब्रेस्ट कैंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।